चंद्रमा की ओर प्रणिका की अद्भुत यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में प्रणिका नाम की एक जिज्ञासु और साहसी 6 वर्षीय लड़की रहती थी। उसकी एक चमकदार मुस्कान और एक प्यारी सी बॉब कट हेयर कट थी, जिससे वह खुद एक छोटे से अंतरिक्ष यात्री की तरह दिखती थी। प्रणिका को रात के आसमान की ओर देखना बहुत पसंद था, विशेष रूप से चंद्रमा की ओर। वह अक्सर चंद्रमा पर जाने का सपना देखती थी। एक धूप भरी सुबह प्रणिका एक रोमांचक विचार के साथ उठी। उसने फैसला किया कि वह चंद्रमा पर जाना चाहती है। वह दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास गई और बोली, मुझे चंद्रमा पर जाना है, मैं कैसे जा सकती हूँ? उसके माता पिता मुस्कुराए और उसे अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सिखाने का फैसला किया। सबसे पहले प्रणिका, तुम्हें अंतरिक्ष यात्रियों की तरह प्रशिक्षण लेना होगा। तुम्हें अंतरिक्ष के बारे में सीखना होगा, एक विशेष सूट पहनना होगा और यह जानना होगा कि अंतरिक्ष में चीजें पृथ्वी की तुलना में कितनी अलग होती हैं। प्रणिका बहुत उत्साहित थी और उसने अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उसने रॉकेट, अंतरिक्ष शटल और उनके काम करने के तरीके के बारे में सीखा। उसने यह भी जाना कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यात्री एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हैं। यह यात्रा लगभग 3 दिन लेती है। उसके माता पिता ने उसे गुरुत्वाकर्षण के महत्व के बारे में भी समझाया। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे की ओर खींचता है और हमें जमीन पर रखता है, लेकिन चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कमजोर है। इसका मतलब है कि तुम चंद्रमा पर बहुत ऊंची छलांग लगा सकती हो और खुद को हल्का महसूस कर सकती हो। प्रणिका ने खुद को चंद्रमा पर एक खरगोश की तरह उछलते हुए कल्पना की और हंस पड़ी। यह बहुत मजेदार होगा। कई महीनों तक सीखने और अभ्यास करने के बाद आखिरकार प्रणिका की यात्रा का समय आ गया। उसने अपना चमकदार अंतरिक्ष सूट पहना जो उसे सुरक्षित और गर्म रखता था। उसने अपनी दोस्तों आलिया, मनहीर और आयशा को अलविदा कहा और एक बड़े रॉकेट में सवार हो गई। 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। रॉकेट आकाश में तेजी से उड़ गया, पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए। प्रणिका ने खिड़की से देखा, जैसे ही नीला ग्रह छोटा और छोटा होता गया। 3 दिनों तक अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद रॉकेट धीरे धीरे चंद्रमा पर उतर गया। प्रणिका ने सावधानी से कदम रखा और तुरंत फर्क महसूस किया। उसने एक छोटी सी छलांग लगाई और खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा पाया। वाह, यह अद्भुत है, उसने एक्सक्लेम। जैसे ही उसने अन्वेषण शुरू किया, उसने याद किया कि उसके माता पिता ने उसे पहले चंद्रमा पर चलने वाले व्यक्ति के बारे में बताया था। उनका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। उसने खुद से कहा, वह बहुत समय पहले 1959 में चंद्रमा पर गए थे। वह बहुत बहादुर थे और हम सभी के लिए बड़े कदम उठाए। प्रणिका को गर्व महसूस हुआ कि वह उनके नक्शेकदम पर चल रही थी, भले ही यह सिर्फ उसके सपनों में ही क्यों ना हो। उसने कुछ चंद्रमा की चट्टानें एकत्र की, बहुत सारी तस्वीरें लीं और यहां तक कि अपनी दोस्तों के साथ चंद्रमा पर पिकनिक मनाने की कल्पना की। जब घर लौटने का समय आया तो प्रणिका थोड़ी उदास थी, लेकिन अपने साहसिक कार्य को सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत उत्साहित थी। रॉकेट उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया, जहां उसके दोस्त और परिवार बड़े गले लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे। प्रणिका ने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया, निम्न गुरुत्वाकर्षण का अद्भुत अनुभव और नील आर्मस्ट्रांग जैसे बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों ने कैसे भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उस दिन से प्रणिका के दोस्तों में अंतरिक्ष के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग गई। वे जानते थे कि अगर प्रणिका बड़े सपने देख सकती है और सितारों तक पहुंच सकती है, तो वे भी ऐसा कर सकते हैं।